पहले तो अपने कोई लोकसभा सीट जीते, अपने अभी बढ़बे नहीं किए हैं तो दोसर के क्या ही बढ़ाएंगे। कृपा पर आते हैं एमएलसी बन के, वो कभी नेता हुआ है? और जब इस पर हमारे नेता बोलते हैं तो इनको पेट में दर्द होता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुटी है। वहीं तेजस्वी यादव भी मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। आंकड़ों पर जहां बात हो रही है और जहां तेजस्वी यादव विधायक हो या कार्यकर्ता या फिर जिला या प्रखंड अध्यक्ष, सभी से आंकड़े मांग रहे हैं कितना पार्टी मजबूत हुआ। हमारे साथ राजद के विधायक लालू प्रसाद यादव को भगवान स्वरूप मानने वाले रामप्रीत सदा हैं, इनसे जुड़ेंगे। आप लोगों से रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि अगर संगठन और पार्टी को मजबूत नहीं किया तो इस बार आप लोगों के टिकट पर भी खतरा मंडरा रहा है। कितना सच है और कितनी सच्चाई है इस बात? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा दल है और दल मजबूत होगा तब हम लोग मजबूत होंगे। चाहे वह पार्टी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, निचले स्तर के कार्यकर्ता हो या फिर देश स्तर के नेता हो, सभी लोगों का जिम्मेवारी बनता है पार्टी को मजबूत करना। इसी के दिशा में पहल करते हुए हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि आप लोग जो है तमाम जिला अध्यक्ष से रिपोर्ट मांगे हैं कि आप लोग रिपोर्ट दीजिए अपने अपने जिला के, अपने हर विधानसभा के, लोकसभा के, कि वहाँ पार्टी का क्या स्थिति है। तो पार्टी का स्थिति किसी से छुपा हुआ है? आप नहीं, आप जान रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पिछला बार आपका एको सांसद नहीं था, इस बार आपका 4 गो सांसद बना है हम लोगों के पार्टी से। पार्टी का जनाधार जो है हम लोगों को बढ़ा है। जहां हमारा पार्टी 1.5 लाख 2 लाख से हारता था, वहां 20,000 25,000 30,000 से हारा है। हम लोगों को वोट प्रतिशत में भी इफाजा हुआ है। लगभग जो है ये तमाम एनडीए जितना गठबंधन था उनको तमाम लोग को मिला के जो है से लगभग 43% वोट उन लोगों के पास था और 39% हम लोगों के पास था। तो जब तक पार्टी मजबूत नहीं हुआ तो वोट का आंकड़ा कैसे बढ़ा, वोट का स्थिति कैसे बढ़ा? ठीक है, हम अपने विधानसभा की बात करते हैं। हम अपने विधानसभा से चुनाव हार गए। लोकसभा में, विधानसभा में हमको वोट आया था 47,000 और लोकसभा में लगभग वोट 55,000 54-55,000 के आसपास है। पार्टी का तो हमारा वोट बढ़ा। तो हर जगह हमारा संगठन मजबूत है और हमारा संगठन के मजबूत करने का जो दायित्व हमारे नेता सौंपते हैं वह हमारे दल। आप लोगों को क्या टास्क दिया गया है? विधायकों को क्या टास्क दिया गया? नहीं, अभी तक कोई वैसा टास्क नहीं दिया गया है और तमाम लोग, हम लोगों के विधायक के टास्क देना है। हम लोग के विधायक सब क्षेत्रीय में रहते हैं, सब जनता से जुड़े हुए रहते हैं। जनता के जनहित को, मुद्दे को विधानसभा में भी हम लोग उठाने का काम करते हैं। लोगों से भी तो आंकड़ा मांगा गया होगा ना कि अपने विधानसभा क्षेत्र में कितने नए सदस्यों को जोड़ा, इन तमाम चीज़ों। वह पार्टी के जिला अध्यक्ष के पास रहता है। जैसे हम लोगों के यहाँ क्रियाशील मेंबर पिछले बार बना था तो 1100 कुछ हम अपने विधानसभा में क्रियाशील मेंबर बनाए थे और जो पार्टी का टारगेट था वह हमने पूरा करके पार्टी को दिखाने का काम किया। और बहुत ऐसे जगह है जहां पार्टी का टारगेट नहीं पूरा हुआ, उन लोगों के लिए कहा गया है कि पार्टी का आप टारगेट पूरा कीजिए। अच्छा रामप्रीत जी, देखिए अब मंत्री हैं बिहार सरकार में अशोक चौधरी, उन्होंने तेजस्वी यादव को खूब सुना दिया है। आप जहां तेजस्वी यादव की तारीफ़ करते हैं, कहते हैं बिहार के भविष्य हैं, अशोक चौधरी कहते हैं कि भाई सड़क छाप जैसे नेता की तरह बयान दे रहे हैं, भाई सच है नहीं, कुछ भी बोल देना है। अशोक चौधरी जी कृपा पर आते हैं एमएलसी बन के। अशोक चौधरी जी पूरे बिहार जानता है कि अशोक चौधरी जी के राजनीतिक में क्या हैसियत है। वह तो अपने आप को अशोक चौधरी समझते हैं। हम लोगों की पता नहीं चलता है कि वो कौन चौधरी हैं, पासी चौधरी हैं कि वो चौधरी हैं, ये भी हम लोगों को पता नहीं चल रहा है अभी तक। और अशोक चौधरी अपना चेहरा चमकाने के लिए चमचागिरी करके जो चमका ले, वो कभी नेता हुआ है? तमाम सौंसे बिहार के लोग जानता है कि अशोक चौधरी का क्या काम है। कोई आज तक सुने हैं किसी के मुंह से कि अशोक चौधरी नेता है? जब तक चाचा नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं तब तक स्नो पाउडर लगा के अशोक चौधरी जो चेहरा चमका ले। ये लोग बिहार को लूटने का काम किया है, बर्बाद करने का काम किया है। और जब इस पर हमारे नेता बोलते हैं तो इनको पेट में दर्द होता है।
आने वाला समय में सबसे ज़्यादा अशोक चौधरी को हिसाब देना पड़ेगा। नहीं, ये तो बात है, वो कह रहे हैं कि भाई साक्ष्य के आधार पे ना वो कहिएगा कुछ भी, ऐसे आरोप लगा दे रहे हैं तो हम लोगों के नेता वैसा नहीं है कैसे आरोप लगाते हैं। जो भी आरोप होता है साक्ष्य के अनुसार होता है। अशोक चौधरी को माननीय मुख्यमंत्री जी का और लोग के नज़र में बने रहना है तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। माता पिता के शासनकाल का हिसाब दीजिए ना। वह कैसेट बंद हो चुका है, उसको हिसाब लेने से कोई मना करता है? वो किसके साथ था? इससे पहले तो कांग्रेस में था, कांग्रेस में था तो अथी था उस समय का हिसाब कौन देगा? यही न देंगे। कांग्रेस से इधर आ गए तो बड़का हरिश्चंद्र हो गए और सब पार्टी बेईमान हो गया। ये लोग का काम है कि लोग के तेल लगा के, लोग के चमचागिरी करके, नेता को, बड़े बड़े नेता को चमचागिरी करके उनमें सट के अपना उल्लू सीधा करना। न इनको जात से मतलब है, न इनको विकास से मतलब है, न इनके अपना समाज से मतलब है। इनको सिर्फ अपना चमचागिरी करके अपना चेहरा चमकाने से मतलब है। मुकेश सहनी के सुर बदले बदले से लग रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ना भाई को आगे बढ़ाते हैं, ना परिवार के सदस्य को आगे बढ़ाते हैं राजनीति में। यही बोलकर नीतीश कुमार ने भी पाला बदल लिया था। मुकेश सहनी भी लग रहा है कि बदलेंगे पाला। अब वह सहनी जी के ऊपर निर्भर करता है। अभी तो हम लोगों की इंडिया गठबंधन के वह हिस्सा है और बोले भी हैं कि हम लोग इस गठबंधन में हैं और रहेंगे। परिवारवाद पे तो गरज रहे हैं, कह रहे हैं हम भाई को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, भतीजा को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। नहीं, ठीक है, उनको मौका अभी मिला है कहाँ कि वो आगे बढ़ाएंगे। पहले वो अपने आगे बढ़ेंगे तब न लोगों को आगे बढ़ाएंगे। पहले तो अपने कोई लोकसभा सीट जीते, फिर विधानसभा से लड़े, अपने बल पर विधानसभा जीते, तब न अपना भाई भतीजा दुनिया जान के बढ़ाएंगे। अपने अभी बढ़बे नहीं किए हैं तो दोसर के क्या ही बढ़ाएंगे। जिस दिन ये अपने बढ़ जाएंगे न, उस दिन इनसे ज़्यादा कोई भाई भतीजा के नहीं बढ़ाएगा। लग रहा है कि ईमान डोल रहा है, फिर इधर उधर करेंगे मुकेश सहनी। अब लोग का अपना अपना मन के उनके ऊपर निर्भर करता है। हम लोगों के साथ लोकसभा के चुनाव थे और हम लोग के अभी भी आशा है कि भाई मुकेश सहनी जी हम लोगों के साथ रहेंगे। आशा है, आशा है, उम्मीद भी है। हम लोगों के साथ लोकसभा चुनाव लड़े हैं और हम लोगों के नेता के सामने, हम लोगों के सामने भी कई मन से भी बोले हैं कि अब हम इंडिया गठबंधन छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, चर्चा खूब हो रही है चिराग पासवान की पार्टी की, उनके सांसदों की, कि कई उनके सांसद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, अंदर में खेला चलेगा, खेला होने वाला है, कई बातें चल रही है। आपसे तो छुपा नहीं होगा, आप तो काफ़ी सक्रिय नेता हैं। कैसे देखते हैं, क्या सच में बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी में सिंधमारी करने जा रही है? देखिए, बीजेपी एक चिराग पासवान के ही पार्टी में नहीं सेंधमारी करने के लिए जा रही है। आपने देखा कि पिछला बार बीजेपी जदयू में सेंधमारी करने की तैयारी में थी, तो माननीय चाचा जी मुख्यमंत्री जी इधर भाग के आए। जब सब कुछ ठीक हो गया फिर उधर चल गए। वही हाल चिराग जी के भी साथ होने वाला है। ये बीजेपी बहुत बड़ा मछली है, छोटा छोटा मछली के निगल जाता है और ये कोशिश कर रहा है कि हम चिराग पासवान के पार्टी को ख़त्म कर दें। इसलिए इस पर भाई चिराग पासवान जी को देखना चाहिए और विचार करना चाहिए। भाई कहते हैं तेजस्वी यादव भी चिराग पासवान को भाई मानते हैं। भले ही बीते कुछ दिनों में अगर बयानों को देखा जाए तो थोड़ा कर्माहट वाला बयान निकल कर सामने आया है, मगर रिश्ता भाई वाला रहा है हमेशा से। क्या तेजस्वी यादव चिराग पासवान को साथ लाने की कोशिश करेंगे? आप कह रहे हैं कि खेला होगा। देखिए, जहाँ तक है साथ लाने की बात, तो आप जानते होंगे कि हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के गांव के ही हैं स्वर्गीय चाचा रामविलास पासवान जी, दोनों आदमी ने मिलकर दलित के लिए, पिछड़ा के लिए, अत्यंत पिछड़ा के लिए, अल्पसंख्यक के लिए लड़ाई लड़ा और बहुत हद तक वह लड़ाई सफल भी रहा। तो हम आग्रह करेंगे चिराग पासवान जी से कि आप भी अपने पिताजी के तरह दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा की लड़ाई लड़िए और जहाँ सम्मान मिले वहाँ आप रहिए और जो लोग दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा की लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ आप भी दीजिए और आप भी लड़ाई लड़िए। रामप्रीत सदा कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ आइए, दो भाई एक होइए, साथ मुद्दा पर आइए। हमारा जो मुद्दा है सामाजिक न्याय की जो बात है, सामाजिक न्याय की जो धारा है जिसमें अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, ये तमाम अत्यंत पिछड़ा लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उस विचारधारा से जुड़िए। तो आपने सुना रामप्रीत सदा को। देखिए, राजद के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं,
संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार सक्रिय रहे, क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तैयारी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी है, बड़ी जिम्मेदारी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। खैर, सियासत बिगड़ में है और तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।